हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम एलपीपी का लेक्चर नंबर 5 करेंगे, जिसमें हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। देखो, मिसलेनियस क्वेश्चन में सिर्फ एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम वाला। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं उनके अलावा वो हम सारे के सारे आज के लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। इस क्वेश्चन में डाइट प्रॉब्लम वाले तो सारे क्वेश्चन हम कर ही चुके हैं। आपको ये पता है कि डाइट प्रॉब्लम के अंदर जो आपका शेडिड एरिया आता है वो क्या आता है, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। और उसके लिए हमारे को लास्ट में एक क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ता है। ये बात आपको पहले पता होनी चाहिए। इसमें बोलता है कि डाइटिशियन को एक डेवलप करना है एक स्पेशल डाइट को यूजिंग टू फूड्स, फूड पी एंड फूड क्यू। ये तो आपको पता ही है डाइट प्रॉब्लम के अंदर, यानी कि दो तरह के फूड को मिक्स करके और उसको एक नया फूड मान लो बनाना है। और फूड पी और फूड क्यू में क्या क्या होना चाहिए इंग्रेडिएंट, वो आपको क्वेश्चन में गिवन मिलेगा। तो हम बना लेते हैं। यहाँ पे लिख दो फूड पी, यहाँ लिख दो फूड क्यू। इनके अंदर क्या क्या होना चाहिए देखो। कहता है ईच पैकेट, यानी कि अब की बार ये किलो के अंदर नहीं है, पैकेट के हिसाब से आएंगे। मतलब कि फूड पी के कितने पैकेट खरीदें, फूड क्यू के कितने पैकेट खरीदें। और एक पैकेट में कितना है बच्चों, 30 ग्राम है। इस चीज से हमें कोई मतलब नहीं है एक पैकेट के अंदर कितने ग्राम फूड है। कहता है एक पैकेट फूड पी का हम बाजार से खरीद के लाएंगे तो उसमें 12 यूनिट्स होगी किसकी, कैल्शियम की। यानी कि एक इसमें क्या होगा, कैल्शियम होगा। और 4 यूनिट्स किसकी होगी बच्चों, आयरन की, एक आयरन होगा। 6 यूनिट्स कोलेस्ट्रॉल की होगी, तो कोलेस्ट्रॉल को लिख देते हैं। और 6 यूनिट किसकी होगी बच्चों, विटामिन ए की, तो विटामिन ए को लिख देते हैं। ये चार चीजें हैं, चार चीजें आप लिख दो। अब जैसे जैसे गिवन है देखो वैसे वैसे लिखते जाओ। इसमें 12 यूनिट कैल्शियम की है, 12 लिख दो। 4 आयरन की है, 6 कोलेस्ट्रॉल की है और 6 विटामिन ए की है, लिख दिया। इसी तरह से ईच पैकेट फूड क्यू का देखो ये कितना है, 3 24 3 3 24 और 3। ऑर्डर चेक कर लेना, कई बार ऐसा हो जाता है कि आगे पीछे करके वो दे देता है, बट इस क्वेश्चन में ऑर्डर सेम है। डाइट कहता है द डाइट रिक्वायर्स एटलीस्ट 40 टू 40 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम की हमारे को, यहाँ लिख देता हूँ मैं क्या, मिनिमम रिक्वायरमेंट, कि कैल्शियम की हमारे को कम से कम कितनी यूनिट चाहिए बच्चों, 240 एटलीस्ट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। 460 किसकी चाहिए, आयरन की, तो आयरन वाली लाइन के आगे 460 लिख दो। फिर क्या है बच्चों, एटमोस्ट ध्यान रखो, ये एटमोस्ट है 300 यूनिट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जितना ज़्यादा होता है उतना ही नुकसानदायक होता है ना, इसलिए एटमोस्ट 300 यूनिट्स है। फिर विटामिन ए के बारे में बच्चों कुछ भी नहीं दे रखा। इसका मतलब जैसे लास्ट में हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालते थे ना जेड, यहाँ पे विटामिन ए उसका काम करेगा। कैसे लिख रखा है, हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ ईच फूड शुड ही यूज टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ विटामिन ए। मतलब कि अपने को उस डाइट के अंदर विटामिन ए की अमाउंट को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। जैसे आपका टोटल प्रॉफिट या टोटल कॉस्ट मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करते थे ना, यहाँ पे उसकी जगह कौन है बच्चों, विटामिन ए है। बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। एंड व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ विटामिन ए, वही आप ग्राफ की हेल्प से सारा क्वेश्चन सोल्व करोगे। हम मान लेते हैं, पहले हम लिखेंगे लेट ही शुड बाय, लेट ही शुड बाय, उसको क्या क्या बाय करना चाहिए बच्चों, एक्स पैकेट तो करने चाहिए फूड पी के, और वाई पैकेट्स कर लो बच्चों वो किसके, फूड क्यू के। अब ये बताओ मेरे को विटामिन ए कितना हो गया, टोटल विटामिन ए की अगर मैं बात करूं, क्योंकि अपने को पहले क्या करना होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालना होता है। टोटल विटामिन ए देखो, इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया करो, फूड पी वाली पूरी लाइन को, इसको वाई से कर दिया करो, तो ये कितना होएगा 6x, और ये कितना होएगा आपका 3y। टोटल विटामिन ए की इतनी यूनिट होगी, इसको क्या मान लो बच्चों आप, जेड मान लो। और इस जेड को आप मेरे को बताओ क्या करना है, आपको मिनिमाइज करना है ना, टू मिनिमाइज। इस क्वेश्चन में हमारे को जेड को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, कर देंगे। अब क्या लिखेंगे, लिमिटेशन। लिमिटेशन कैसे लिखोगे बताओ, लिमिटेशंस, बिल्कुल एक जैसा क्वेश्चन है, कोई नई बात इसमें नहीं है। बस इसमें यह है कि जो आपका फिजिबल रीजन होगा ना वो अनबाउंडेड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें एक आपका जो है ना, ये क्या है बच्चों, ये मैक्सिमम है। ये क्वांटिटी इसकी क्या है, एट द मोस्ट लिख रखा है ना, एट द मोस्ट 300। तो इसमें हम ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन नहीं बल्कि लेस देन इक्वल टू का साइन लगाएंगे, तो देखो क्या होगा, 12x प्लस 3y, 12x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 240, क्योंकि ये एटलीस्ट है। ये क्या है, एटलीस्ट, कम से कम इतनी यूनिट तो चाहिए, यानी कि इतनी या इससे ज्यादा। 3 कॉमन लेके काट दो, 3 कॉमन लेके बच्चों काटोगे तो आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी, ये है ना। दूसरी इक्वेशन क्या होगी देखो, 4x प्लस 20y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 460। आप क्या करो, इसमें से 4 कॉमन लेके काट दो, 4 कॉमन लेके काटोगे, x प्लस 5y इक्वल टू 4 1 जा और 4 15 जा, ये सेकंड इक्वेशन आ गई।
अब लास्ट और बनाते हैं। लास्ट बच्चों कैलेस्ट्रॉल की 6x प्लस 4y, ये क्या होनी चाहिए आपकी 300 ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब लेस देन इक्वल टू 300 करेंगे। 2 कॉमन लेके काट दो, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 150। ये क्या आ गई बच्चों, 3 इक्वेशन आ गई। लास्ट में एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखना ही आपको, नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स। अब इन तीनों इक्वेशन को क्या करते हैं, सोल्व, ग्राफ बनाएंगे इनका। पहली इक्वेशन है 4x प्लस वाई इक्वल टू 80। देखो पहली इक्वेशन क्या है बच्चों, तीनों का हम ग्राफ बनाएंगे। अब ये 4x प्लस वाई इक्वल टू 80 ये होगी 4x प्लस वाई। फिर क्या है x प्लस 5y इक्वल टू 115, x प्लस 5y इज इक्वल टू 115 है। फिर थर्ड इक्वेशन बच्चों क्या है आपकी 3x प्लस 2y 150, 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू 150। तो इन तीनों इक्वेशन की हम एक एक टेबल बना लेते हैं, यानी कि दो दो पॉइंट निकालने अपने को। देखो x को 0 पुट करोगे y 80, y को 0 पुट करोगे x कितना आएगा आपका 20। यहाँ पे देख लो x को एक बार y को 0 पुट करेंगे तो x देखो कितना आ जाएगा 115। तो ये बड़ा आ गया ना, इसलिए हम y को 0 पुट नहीं करते। एक बार देखो आप क्या करो, x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से 115 माइनस के 5y। अब यहाँ पे y को ऐसा नंबर पुट कर दो, कुछ और पुट कर दो। मान लेता हूँ मैं y को कितना पुट कर देता हूँ 20 पुट कर देता हूँ। y को अगर 20 या y को 15 पुट करोगे, y को बच्चों आप कितना पुट कर दो 15, उससे क्या होगा x कितना आ जाएगा आपका 115 माइनस 75 आ जाएगा ना, यानी कि 40। x कितना आ जाएगा 40। अच्छा अब एक बात और है, इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप मान लो x को 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू कितनी आएगी 23 आएगी। तो 23 थोड़ा सा अजीब सा नंबर है ना, क्योंकि इसमें 5 के मल्टीपल है बाकी सारे, तो जरूरी नहीं है 23 लेके आना। हम y को कुछ और पुट कर देते हैं। y को आप बच्चों कितना पुट कर दो 20 पुट कर दो। y को 20 पुट करोगे तो x कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से वैल्यू निकाल लो, आप कोई भी वैल्यू निकाल लो, आपकी मर्जी है। 2 पॉइंट आपको चाहिए, ये x है और ये y है। तो देखो बच्चों अब आप क्या करोगे, x को 0 पुट करोगे, x को 0 पुट करोगे y 75 आएगा, y को 0 पुट करोगे x कितना आएगा 50। ये बन गई। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। अब बच्चों नेक्स्ट पेज पे हम बनाते हैं इसका ग्राफ। क्वेश्चन में कोई नई बात नहीं है, बट मैं फिर भी प्रैक्टिस के लिए आपको सिखा रहा हूँ कि चलो आप क्वेश्चन को अगर एग्जाम में आ जाए यही क्वेश्चन, किसी बच्चे ने प्रैक्टिस नहीं करी तो छूटे ना उसका क्वेश्चन, कुछ तो आपको बातें पता लगेगा। x की हाईएस्ट वैल्यू देखो कितनी है 50 तक है ना, 10-10 का गैप ले लेंगे चल जाएगा। y की वैल्यू 80 है, इसमें भी 10-10 का गैप चल जाएगा, यानी कि ये 10 कर दो 20 30 40 50 60 70 और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 80 से तक लेनी पड़ेगी अपने को। ये आ गया। अब देखो पॉइंट प्लॉट करते हैं 0 80 20 0 बच्चों 0 80 ये रहा और 20 0 पॉइंट हमारा ये है। तो इन दोनों को हम क्या कर देते हैं ज्वाइन कर देते हैं। इन दोनों पॉइंट को आपको ज्वाइन करना है, तो ये हमारी जो है फर्स्ट लाइन का ग्राफ बन जाएगा। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये बन जाएगा ग्राफ आपका लाइन 1 का। इसको हम लिख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड और इसको थर्ड। अब सेकंड देखो 40 15 और 15 20। पहले बच्चों 40 15 करो, पहले क्या करेंगे हम 40 15 यानी कि x 40 और y कितना 15। 15 कहाँ पे आएगा, इसके बीच में आएगा ना 10 और 20 के, और ये 40 और 15। अच्छा पॉइंट है ना साथ साथ में लिख देना, क्योंकि बाद में पता नहीं लगेगा। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना कितना है 40 15 है। और दूसरा पॉइंट क्या है आपका 15 और 20। दूसरा पॉइंट है बच्चों आपका 15 ये रहा और 20 ये रहा, बीच में आएगा इसके। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ ऐसे बन जाएगा। पेपर के अंदर तो आपके पास क्या ग्राफ शीट होगी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको। ये आपकी आगे बच्चों सेकंड इक्वेशन। अब देखो थर्ड इक्वेशन 0 75 50 0 0 75 0 75 आपका ये पॉइंट हो जाएगा और 50 0 बच्चों ये पॉइंट हो जाएगा आपका। इनको क्या कर लो आप ज्वाइन कर दो, पर्पल वाले पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे तो देखो ये ग्राफ बन जाएगा। ये थर्ड इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे पॉइंट पुट करेंगे। पहली इक्वेशन क्या थी 4x प्लस वाई, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 थी बच्चों। x प्लस 5y ये भी क्या थी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये लास्ट वाली क्या थी आपकी लेस देन इक्वल टू 0 थी। अब तीनों के अंदर हम जब 0 0 पुट करेंगे, यहाँ पे भी आप 0 0 पुट करोगे तो बच्चों क्या आएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 80, मतलब कि फॉल्स आएगा। इसमें भी क्या करोगे 0 0 फॉल्स आएगा, इसका क्या आएगा ट्रू। पहली दो लाइन का आंसर फॉल्स। देखो पहली दो लाइन कौन सी है यहाँ पे
पहली लाइन ग्रीन वाली फॉल्स है, मतलब ये पॉइंट है 0 0 है ना, इससे दूर, दूर का मतलब ऐसे एरो लगा दो एक बार ताकि आपको पता लग जाए। दूसरी का भी फॉल्स, ये 0 0 और दूसरी लाइन ये है बच्चों, तो फॉल्स है तो एरो लगा दो, एक यहाँ पे लगा दो, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना आए। अब तीसरी लाइन का बच्चों ट्रू है, ये पर्पल वाली लाइन का आंसर ट्रू है, तो मतलब अंदर की तरफ आएगा, ये अंदर की तरफ। अब आप खुद सोच लो कौन सा बॉक्स है, आपको तुरंत पता लग जाएगा कि ये जो बॉक्स मैं शेडेड कर रहा हूँ ना, इस बॉक्स के अंदर देखो तीनों की तीनों लाइनें आके एंटर करेगी, है ना। आपको बिल्कुल आसानी से एरो लगाने से पता लग जाएगा तीनों लाइनें इस बॉक्स के अंदर आ रही है। ये हमारा क्या हो गया, फिजिबल रीजन हो गया। अब इसके पॉइंट निकालते हैं। देखो एक पॉइंट ये आ गया ए, एक पॉइंट आ गया बच्चों बी। पी मैंने कहा था, ध्यान रखो ये कितना था अपना 40 और 15 था, है ना। ये कितना था आपका 40 और 15। और एक पॉइंट बच्चों आ गया अपना ये पर्पल वाला पॉइंट सी। और सी पॉइंट कितना था अपना, सी पॉइंट था 0 और 75, है ना। ये पॉइंट क्या था 0,75। तो एक पॉइंट नहीं है बस मेरे पास ए के क्या निकालेंगे हम, कोऑर्डिनेट टू फाइंड ए। ए देखो कौन कौन सी दो लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ए है बच्चों सेकंड वाली लाइन का, और ए के ऊपर फर्स्ट वाली लाइन, है ना। 1 और 2 फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सोल्व कर लो, ए आ जाएगा आपके पास। देखो फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करें, यहीं कर देता हूँ मैं। 4x + y = 80 और सेकंड क्या है आपकी x + 5y = 115। ये है। मैं सेकंड इक्वेशन को क्या करता हूँ बच्चों, 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा आपका 460, है ना। अब इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ये कट जाएगा 4x, माइनस के 19y और इक्वल टू माइनस के कितने आगे 380, माइनस से माइनस कट जाएगा, y कितना आएगा बच्चों 20, y 20 आएगा तो x पुट कर लेना इसमें, है ना। x कितना आएगा 15, तो पॉइंट कितना आ गया आपका 15,20। अब देखो ये पॉइंट जो आपका आ गया ना ए के कोऑर्डिनेट कितने आ गए बच्चों 15,20 कोऑर्डिनेट आ गए। अब आपको क्या करना है, टेबल बनानी है। टेबल बना देता हूँ मैं। ये है आपके कॉर्नर पॉइंट्स और ये है हमारा जेड। जेड क्या था अब ये और देख लो साथ साथ में। जेड है बच्चों अपना कितना 6x + 3y, 6x प्लस में 3y, और इसको मिनिमाइज करना है 6x + 3y को। ए पॉइंट कितना यहाँ पे, ए पॉइंट है अपना 15,20 और बी पॉइंट कितना है बच्चों 40 15 और सी पॉइंट हमारा कितना है 0,75। तीनों से जेड की वैल्यू निकाल लो। देखो x को आप 15 पुट करोगे तो 15 6 90, y को 20 पुट करोगे 23 60, यानी कि ये आ गया 150। यहाँ से जेड निकालो, x को 40 पुट करो तो 240 और 15 पुट करोगे तो ये कितना आ गया बच्चों 45, यानी कि 285 आ गया। और यहाँ से जेड निकालोगे, x को तो 0 पुट करना है, y को 75, 75 3 कितना होता है 225, तो ये कितना आ गया बच्चों 225। हमारे को क्या निकालनी थी, मिनिमम वैल्यू। तो देख लो ये क्या है बच्चों, मिनिमम वैल्यू है। सो हम लिख देंगे सो जेड इज मिनिमम एट पॉइंट 15,20, यानी कि उसको फूड पी के कितने पैकेट खरीदने चाहिए 15 और फूड क्यू के कितने खरीदने चाहिए 20, यानी कि फूड पी के जो है वो कितने पैकेट हो जाएंगे बच्चों 15 पैकेट्स हो जाएंगे। अपने को तो यही निकालना है लास्ट में। और फूड क्यू जो है उसके कितने पैकेट हो जाएंगे 20 पैकेट्स हो जाएंगे। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, मैंने पूरा सोल्व करके दिखा दिया। अब ये था बच्चों आपकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, ये या एग्जाम्पल था ये। अब ये एग्जाम्पल था, एक क्वेश्चन आपको है ना एक्सरसाइज को जो पहला क्वेश्चन आप करोगे उसमें ये लिखा मिलेगा कि इस एग्जाम्पल के रेफरेंस में आप जो है ना विटामिन ए को अगर मैक्सिमाइज करना होता तो बच्चों ये आ जाता आंसर। मैक्सिमम कहाँ पे है, ये रहा। तो अगर मैक्सिमम करना होगा तो आंसर कितना आएगा आपका 40,15 आ जाएगा, बस इतना ही फर्क है। अब देखो आपका एग्जाम्पल नंबर 10, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है। एक मैन्युफैक्चरर के पास बच्चों 3 मशीन है, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3। उसके फैक्ट्री में उसने उसको इंस्टॉल कर रखा है, लगाया हुआ है। मशीन 1 और मशीन 2 की जो पूरे दिन काम करने की कैपेबिलिटी है बच्चों वो कितनी है, एटमोस्ट 12 आवर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो 12 घंटे काम कर सकती है। 12 घंटे मशीन 1 और 12 घंटे ही मशीन 2, ये है। वेयर एज मशीन 3 बच्चों, मशीन 3 है ना उल्टी चलती है। ये क्या कहती है, दिस मस्ट बी ऑपरेटेड फॉर एटलीस्ट 5 आवर्स ए डे। ध्यान रखना, इसको कहता है कम से कम 5 घंटे चलाना पड़ेगा। कम से कम का मतलब इसको 5 घंटे या 5 घंटे से ज़्यादा चलाना है अपने को। जैसे कई चीज़ें होती है ना, अगर उसको हम ना चलाएं या कम चलाएं तो वो ख़राब होने के चांस रहते हैं। तो मशीन 3 जो ना उसी तरह की एक मशीन है जिसको कम से कम 5 घंटे तो अपने को चलाना ही चलाना है डेली। अब वो 2 तरह के आइटम प्रोड्यूस करती है, एक आइटम M और एक आइटम N। बच्चों M और N 2 आइटम है,
जैसे फूड पी और फूड क्यू होता है, या ये टीवी है, ये क्या है बच्चों, फ्रिज है, ऐसे 2 आइटम है। ठीक है, ये टेबल बना रखी है कि एक एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए मशीन 1 के ऊपर, मशीन 2 के ऊपर, मशीन 3 के ऊपर कितना कितना टाइम चाहिए बच्चों, ये सारा कुछ आपको गिवन है। ठीक है, ये लिख रखा है नंबर ऑफ आवर्स। फिर उसको प्रॉफिट होता है m की 1 यूनिट बेचने से 600 और n की 1 यूनिट बेचने से 400। वही कहेगी m की कितनी यूनिट बनाए और n की कितनी, कि उसका प्रॉफिट क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो हम मान लेंगे, हम क्या करते हैं, जो ये टेबल इसने बना रखी है ना, हम इसको अपनी तरह से बनाते हैं। अपनी तरह से का मेरा मतलब है कहने का, मैं टेबल कैसे बनाता हूं हमेशा ही, देखो ऐसे बनाओगे आप। यहाँ पे हम क्या लिखते थे, आइटम m, जो सामान बनाना होता है मैं उसको ऐसे लिखता हूँ हॉरिजॉन्टली, ताकि x और y की जो मल्टीप्लाई करने की अपने को आदत पड़ी हुई ना वो बनी रहे। और यहाँ पे हम क्या लिखते थे, मशीन के बारे में, यहाँ पे बच्चों लिख दो मशीन 1, यहाँ पे लिख दो मशीन 2 और यहाँ लिख दो मशीन 3। अब आइटम m जो है उसका एक पीस बनाने के लिए आपको क्या क्या टाइम चाहिए, देखो m के सामने 1 2 1, यानी कि 1 2 और 1 1 2 और 1, जो उसने हॉरिजॉन्टली लिख रखा है ना, अपना वर्टिकल लिख दो बस वो। ठीक है, उल्टा कर दो इसको, 2 1 1.5, ये कितना है बच्चों, 2 1 और 1.25 है। 1.25 का मतलब क्या होता है, 5/4 होता है। ये कितना होता है बच्चों, 5/4 होता है। फिर आपको ये दे रखा है टाइम अवेलेबल, कितना कितना टाइम आपके पास अवेलेबल है, ये क्वेश्चन में गिवन है। पहली दोनों मशीनों के पास तो बच्चों 12 आवर्स और 12 आवर्स है, लेकिन ये तो क्या है, एट मोस्ट है, इससे ज़्यादा काम कर ही नहीं सकते आप। तीसरी मशीन के साथ 5 घंटे है, लेकिन ये क्या है बच्चों, एटलीस्ट है, तो लिख लेना ताकि बाद में जल्दबाजी में मिस्टेक ना हो जाए। अब हमारे को इन आइटम को सेल करने से क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा, देखो 600 और 400, यानी कि इस पे लिख देते हैं 600 क्वेश्चन में दे रखा है, और इस पे कितना होगा बच्चों, 400। अब कोई नई बात नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ आपसे ये पूछा गया है कि आइटम m के कितने पीस बनाए और आइटम n के कितने पीस बनाए कि हमारी जो है ना ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। इसको x मान लो, लेट ही शुड प्रोड्यूस x यूनिट्स ऑफ आइटम m एंड y यूनिट्स मान लो बच्चों किसके, ऑफ आइटम n के। तो फिर ये बताओ टोटल प्रॉफिट क्या होगा। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन टोटल प्रॉफिट, उसको क्या मान लो, z मान लो, लेट कर लो इसको z मान लो। तो कितना होएगा बच्चों, ये 600x और प्लस में 400y। इसको तो हमारे को क्या करना है, मैक्सिमम करना है, टू मैक्सिमाइज, वो लास्ट की बात है। कॉर्नर पॉइंट मेथड से हम जब सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। अब हमारी क्या है, कंस्ट्रेंट्स है। कंस्ट्रेंट बच्चों बिल्कुल आसान है, देखो ये कितनी होएगी बताओ, x प्लस 2y, ये एटमोस्ट है तो मतलब ये लेस देन इक्वल टू आएगा। ये क्या आ जाएगा आपका 2x प्लस वाई, ये भी लेस देन इक्वल टू 12। और ये क्या आ जाएगा बच्चों, 1 प्लस 1 का मतलब 1x प्लस 5/4y, और ये क्या है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि इसको एटलीस्ट वर्ड लिखा हुआ है। अब क्या करोगे आप, तीनों टर्म को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, या जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना एलसीएम लेते हैं, वो एक ही बात है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4x प्लस 5y, सभी टर्म को, इसको भी इसको भी इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, आगे सेकंड इक्वेशन, लास्ट में एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख ही देना, बस आपका क्या है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये मैंने तीनों इक्वेशन, आपकी दोनों इक्वेशन बना दी। ये होगी ना 3 इक्वेशन बन गई अपनी, एक, और ये कितनी बन गई, दूसरी, और ये कौन सी इक्वेशन आएगी बच्चों, थर्ड इक्वेशन। तो तीनों इक्वेशनों को आप सोल्व कर लेना कॉर्नर पॉइंट मेथड से, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बाकी इस क्वेश्चन में कोई नई बात है नहीं। अब देखो आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने आपको बताया था, कहता है एग्जाम्पल नंबर 9 को रेफर करो दोबारा से। ये फूड पी के कितने पैकेट और फूड क्यू के कितने पैकेट बनाए कि अमाउंट, विटामिन ए की जो अमाउंट है ना बच्चों क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो मैंने बताया था वहाँ पे कि मैक्सिमम का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 285 जो था वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, खत्म क्वेश्चन। अब देखो आप इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, एक फार्मर के पास कैटल फीड क्या होता है, जो पशुओं को खिलाने के लिए जो भी भोजन होता है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे अलग अलग कंपनी का है। मान लो ये अमूल का है, न्यूट्री गोल्ड के नाम से, ये पशुपति का है। ठीक है, ये आपका क्या है, कैटल फीड है दोनों। ये मान लो टाइप ए का है, यानी अलग अलग कंपनियों के आते हैं, अपने को पता है हर चीज़ अलग अलग कंपनीज की आती है। तो एक फार्मर के पास ये 2 तरह के क्या है, कैटल फीड है। ये फार्मर क्या करता है, इन दोनों तरह के कैटल फीड को मिक्स करेगा। जैसे एक डाइटिशियन 2 तरह के खाने को मिक्स करता है ना, वैसे ये फार्मर 2 तरह के कैटल फीड को मिक्स करेगा पशुओं को खिलाने के लिए। एक का नाम है ब्रांड पी और एक का नाम है बच्चों क्या, ब्रांड क्यू है। क्या ब्रांड पी है और एक का नाम क्या है, ब्रांड क्यू। 2 तरह के कैटल फीड है, तो हम लिख देते हैं
जैसे वो फूड पी और फूड क्यू होता था ना, यहाँ पे ब्रांड पी और ब्रांड क्यू है, बाकी कोई फर्क नहीं है। यहाँ देखो हम लिख देते हैं ब्रांड पी और यहाँ लिखते हैं ब्रांड क्यू। अब इनके अंदर क्या क्या चाहिए, जैसे फूड में अपने को विटामिन, कैल्शियम, आयरन वगैरह चाहिए था, यहाँ पे क्या चाहिए। अच्छा, एक तो इनकी कॉस्ट दे रखी है, ये 250 पर बैग आएगा। पर बैग का मतलब एक थैली है ना, एक पैकेट उसका। यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस्ट। फूड पी का एक पैकेट आएगा 250 रुपीज़ का पर बैग। और फूड क्यू का कितने का आएगा बच्चों आपका, ये लिख रखा है 200 पर बैग, ये 200 रुपीज़ पर बैग आएगा। अब इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए वो देखो दे रखा है आपको। 3 यूनिट्स, तो इसके अंदर क्या है बच्चों, न्यूट्रिशनल एलिमेंट ए, यानी कि कई तरह के एलिमेंट चाहिए न्यूट्रिशनल। इसमें एक तो चाहिए एलिमेंट ए, एक बच्चों एलिमेंट बी और एक एलिमेंट सी। यानी कि जैसे उसमें होता था ना आयरन, कैल्शियम, इसमें उनका नाम क्या है, विटामिन का एलिमेंट ए, एलिमेंट बी और एलिमेंट सी। ये कुछ भी हो सकते हैं, अपने को इससे कोई मतलब नहीं है, ये है। अब जब ब्रांड पी का हम एक पैकेट खरीद के लाएंगे या एक बैग खरीद के लाएंगे, उसमें क्या है, ए एलिमेंट की 3 यूनिट है बच्चों, इसको विटामिन ही समझ लो, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। और 2.5 यूनिट्स है एलिमेंट बी की, यहाँ पे लिख लो। और 2 यूनिट्स है बच्चों विटामिन सी की, लिख दिया। फिर ऐसे ही ब्रांड क्यू की बारी आती है, 1.5 है किसकी, ए की, और 11.25 है बी की। जैसे गिवन है वैसे लिखते जाओ, कोई मुश्किल नहीं है। 3 यूनिट्स है सी की, ये हो गया। कॉस्ट अपने को दे रखी है। अब मिनिमम रिक्वायरमेंट की मिनिमम कितनी कितनी विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी होना चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट ये लिख लो। क्या क्या दे रखे देखो, द मिनिमम रिक्वायरमेंट आर 18, 45 एंड 24। 18, 45 और 24 ये मिनिमम है, आपको दे रखा है। फिर कहता है इसके कितने बैग खरीदें और इसके कितने बैग खरीदें कि हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो क्या हो जाए बच्चों, कम से कम आए। निकाल लेते हैं, तो क्या करेंगे, लेट ही शुड बाय एक्स बैग्स ऑफ, ये क्या था अपना ब्रांड था, ब्रांड पी, एंड वाई बैग्स खरीदे बच्चों ये किसके, ब्रांड क्यू के। ये हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को क्या मान लो, जेड मान लो, और ये टोटल कॉस्ट को जेड मान दे, और कॉस्ट आएगी क्या आपकी 250x प्लस 200y। ये कितनी आ गई बच्चों आपकी 250x प्लस में 200y। इसको हमारे को क्या करना है, लास्ट में मिनिमाइज करना है, तो मिनिमाइज। अब हम क्या लिखेंगे, वही कंस्ट्रेंट्स या लिमिटेशन। कंस्ट्रेंट्स लिख देते हैं। 3 तरह की कंस्ट्रेंट्स आपको पता है बनेगी, एक एलिमेंट ए, एक एलिमेंट बी और एक एलिमेंट सी के ऊपर। तो देखो ये क्या है, 3x प्लस 1.5y 18, 3x प्लस 1.5y 18, ये मिनिमम है ना, तो यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगेगा। अच्छा, इसको है ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि ये पॉइंट खत्म हो जाए। 3/2 है ना, 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, डबल कर दो, इसका क्या कर दो बच्चों, डबल कर दो, ठीक है, डबल कर दिया। अच्छा, अब 3 को लेके काट दो। इक्वेशन को जितना छोटा बनाओगे ना उतना सही रहेगा आपके लिए। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब देखो सेकंड, सेकंड के अंदर क्या करेंगे, 2.5 फिर 11.25 और 45, 2.5 x प्लस 11.25 y और इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45। आप क्या करो, इसको तो लिख दो बच्चों 5/2, और ये कितना होता है 11, और इसको लिख दो ना आप 11 एंड 1/4 लिख सकते हो, यानी 45/4 है ये, 45/4 है ये। आप क्या करो बच्चों, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। आप है ना सभी टर्म्स को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ पहले 5 काट दो, 5 से काट दो, अब 4 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2x, ये आ जाएगा कितना 9y, और ये आ जाएगा आपका कितना 36। सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब लास्ट इन इक्वेशन बनाते हैं हम, 2x प्लस 3y 24, ये कितना है आपका 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 24। इसको तो कुछ करना ही नहीं, लास्ट में लिख देना एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो मैंने सब कुछ लिख के बता दिया, तीनों इनइक्वालिटीज बना दी। उसके बाद आपको क्या बनाना है, इनका ग्राफ, और उसके बाद सोल्व करना है। ग्राफ बनाना अब हमारे लिए कोई नई बात है ही नहीं। ये क्वेश्चन हो गया आपका। ये देखो डाइटिशियन वाला फिर से क्वेश्चन आ गया कि एक डाइटिशियन 2 तरह के खाना है, फूड एक्स, फूड वाई, इस तरह से मिक्स करना चाहता है कि एटलीस्ट 10 यूनिट्स तो हो विटामिन ए की, 12 हो विटामिन बी की, और 8 हो किसकी, विटामिन सी की। विटामिन कितने कितने हैं दे रखा है आपको, कॉस्ट दे रखी है ना, 1 बैग की कॉस्ट इतनी है और फूड वाई की इतनी है। लिस्ट कॉस्ट आपको बतानी है, मतलब कि कॉस्ट को क्या करना है बच्चों, मिनिमाइज करना है आपको। तो मैं वही बना देता हूँ। और जो भी डाइट वाला क्वेश्चन होगा आपको पता ही है, उसके अंदर एक स्टेप लास्ट में अपने को एक्स्ट्रा करना होता है। क्यों, क्योंकि जो अपना फिजिबल रीजन आता है वो कैसा आता है बच्चों,
अनबाउंडेड आता है। यहाँ पे लिख लो आप, ये क्या है, फूड एक्स है, टेबल आप अपने हिसाब से बना लिया करो ऐसे, ये फूड वाई, इसके अंदर अपने को क्या क्या चाहिए, देखो विटामिन ए चाहिए, विटामिन बी चाहिए और विटामिन सी। फिर लिख लो क्या, कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है बच्चों, इसकी 16 रुपीज़ है और इसकी 20 रुपीज़ है पर केजी के, पर केजी है ये, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो दे रखा है फूड एक्स के सामने 1 2 3 1 2 3 ऐसे लिख दो, 2 2 1 2 2 और 1, बस अब आपका क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व अपने आप। क्या करोगे आप, यहाँ पे लिखो मिनिमम रिक्वायरमेंट, कम से कम कितनी रिक्वायरमेंट है आपको, 10, फिर 12 और फिर 8। बस आगे बच्चों मैं अब इसको सोल्व करके नहीं दिखा रहा क्योंकि बहुत हो चुके हैं क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन अब आपको अगर सोल्व करने आ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो इसका मतलब ये समझ लेना कि मैथमेटिक्स आपके लिए सब्जेक्ट बना ही नहीं है, क्योंकि इससे आसान क्वेश्चन आपको मिलेगा ही नहीं कहीं पे भी। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में बच्चों क्या कहता है, ये प्रोडक्शन वाला क्वेश्चन आ गया, मैन्युफैक्चरिंग वाला। एक मैन्युफैक्चरर दो तरह के टॉय बनाता है, टॉय ए टॉय बी, तो हम टेबल बना देते हैं सीधी। ये बच्चों क्या करेगा, दो तरह के टॉय बनाएगा, टॉय ए और टॉय बी। इन टॉयज को बनाने के लिए इस फैक्ट्री के अंदर कितनी मशीनें लगी हुई है बच्चों, 3 मशीनें लगी हुई है। 3 मशीन्स आर देयर, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3। तो मशीन को आप यहाँ लिखते हैं, मशीन 1, मशीन 2 और मशीन 3। अब एक टॉय को बनाने के लिए किस मशीन पे कितना टाइम लगेगा वो दे रखा है मिनट्स के अंदर, यानी कि जो टाइप ए का टॉय है बच्चों वो मशीन 1 2 3, देखो ये इसने हॉरिजॉन्टल लिख रखा है ना, हम क्या लिखेंगे इस लाइन को वर्टिकल लिखेंगे, 609। अब क्या करेगा ये, प्रॉफिट होएगा इसको बेचने से, प्रॉफिट होएगा तो प्रॉफिट लिख देते हैं, कितना कितना है 7.5 इस पे होगा एक टॉय के ऊपर और 5 रुपीज़ इसके ऊपर होगा। फिर ये कहेगा कि अच्छा ये दे रखा है ईच मशीन अवेलेबल फॉर मैक्सिमम 6 आवर्स ए डे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हर एक मशीन को मैक्सिमम अवेलेबल टाइम अपने को दे रखा है ना, मैक्सिमम अवेलेबल टाइम कि हर मशीन ज़्यादा से ज़्यादा 6 आवर्स तक हम चला सकते हैं, ये तीनों के लिए 6 आवर्स है। आपको ये कहता है शो दैट, शो करना है आपकी बात, तो यानी कि आंसर दे दिया इसने पहले ही कि 15 टॉयज टाइप ए के और 30 टाइप बी के बनाएं कि प्रॉफिट क्या हो जाए बच्चों, मैक्सिमम हो जाए। तो इसको छोड़ दो आप, आपका जो आंसर आएगा ना लास्ट में वो एक्स की वैल्यू कितना आएगा 15 और वाई की वैल्यू कितना आएगा बच्चों 30। आप मान लो लेट ही शुड प्रोड्यूस, लेट ही शुड प्रोड्यूस एक्स टॉयज ऑफ टाइप ए, एक्स टॉयज ऑफ टाइप ए एंड वाई टॉयज ऑफ टाइप बी। अब तो आगे क्वेश्चन सोल्व कर ही लोगे, देखो ये इसका टोटल प्रॉफिट हो जाएगा z इक्वल टू 7.5x प्लस में 5y, और उसके बाद इससे इक्वेशन बना लेना आप 12x प्लस 6y इज मैक्सिमम, यानी कि लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा। अच्छा यहाँ से 6 कॉमन लेके काट देना, ठीक है, यहाँ से 3 कॉमन लेके काट देना, ऐसे इक्वेशन को छोटा बना लेना, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस जरा सा अलग है बाकी क्वेश्चन से, इसमें टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, और वैसे क्वेश्चन है बहुत आसान। इसमें कहता है एक एरोप्लेन है वो मैक्सिमम 200 पैसेंजर्स को कैरी कर सकता है, मतलब कि एक एरोप्लेन में 200 पैसेंजर्स को बैठने के लिए जगह है। फिर 200 पैसेंजर को वो जब एयरलाइन टिकट बेचेगा तो उसकी क्या होगी, इनकम होगी। प्रॉफिट होता है उसको बच्चों 1000 रुपीज़ का ऑन ईच एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट एंड 600 का होता है बच्चों ईच इकोनॉमी क्लास टिकट। देखो जब भी एरोप्लेन के अंदर कोई बंदा ट्रैवल करता है तो जैसे हम ट्रेन के अंदर ट्रैवल करते हैं, एक तो जनरल टिकट होती है, एक स्लीपर की होती है, एक एसी की, नॉन एसी, कई तरह की होती है ना। तो यहाँ पे भी क्या है, एक टिकट तो एरोप्लेन के अंदर क्या है एग्जीक्यूटिव क्लास की है, और एक क्या है इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब होता है बच्चों सस्ती वाली, इकोनॉमी क्लास, इकोनॉमी क्लास टिकट। ये दो तरह की क्या है इसके अंदर टिकट है, एग्जीक्यूटिव बोल दो या इसको बिजनेस क्लास टिकट बोल दो, है ना, बिजनेस क्लास, बिजनेस टिकट भी बोलते हैं इसको। तो ये दो तरह की टिकट है। अब इसमें ये कह रखा है इस क्वेश्चन में कि अगर हम एक एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट बेचते हैं तो उस पर हमारे को 1000 रुपीज़ का क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। एयरलाइन को खर्चा वगैरह निकाल के इतने रुपए का प्रॉफिट आता है, और इस पे प्रॉफिट आता है सिर्फ कितने का, 600 का। तो अब देखो, अब आप ये चाहोगे कि अगर कंपनी को प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो सारी की सारी टिकट कौन सी बेचे बच्चों, 1000 वाली। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको पता है कि ट्रेन, कुछ ही ट्रेन ऐसी होती है जिसमें जनरल बोगी, जनरल कंपार्टमेंट नहीं होते। जनरल तो रखने पड़ते हैं ना, क्योंकि फिर बाकी लोग कहाँ पे सफ़र करेंगे अगर ऐसा होने लग गया तो अब देखो बच्चों, इसमें आपको क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है। अब एक तो ये दे रखा है कि मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी एयरप्लेन की कितनी है, 200 पैसेंजर की है। प्रॉफिट आपको दे दिया। इस यहाँ से आप पढ़ो, द एयरलाइन रिजर्व्स एटलीस्ट
एटलीस्ट 20 सीट्स फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास। एयरलाइन की मजबूरी है कि इस एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए कम से कम 20 सीट्स इसको रिजर्व करनी पड़ेगी। एटलीस्ट 20, कम से कम 20 सीट्स तो इसको हाई क्लास के बेचने पड़ेंगे टिकट। ठीक है, हो गया। फिर कहता है हाउएवर एटलीस्ट, ये लाइन इंपॉर्टेंट है ये वाली, हाउएवर एटलीस्ट 4 टाइम्स एज मैनी पैसेंजर्स प्रेफर टू ट्रेवल बाय इकोनॉमी क्लास। देखो ज़्यादातर जो इंडिया के अंदर लोग हैं वो किस क्लास में ट्रेवल करना पसंद करते हैं? सस्ते वाले टिकट से, इकोनॉमी क्लास में। और वो भी कितने? कम से कम 4 गुना। किससे? एग्जीक्यूटिव क्लास से। यानी कि जो महंगे वाली टिकट है उससे 4 गुना लोग सस्ते वाले टिकट से ट्रेवल करना चाहते हैं, लेकिन वो भी कम से कम 4 गुना। देखो क्योंकि हम इनइक्वालिटी बनाएंगे तो इनइक्वालिटी में इक्वल का साइन तो आता नहीं, क्या आता है? ग्रेटर देन या लेस देन का, है ना? अभी मैं बताऊंगा। फिर कहता है कितने टाइप की, यानी एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट कितनी बेचें, इकोनॉमी कितनी बेचें कि उसका प्रॉफिट क्या हो जाए बच्चों? मैक्सिमम हो जाए। तो आपको बस ये कंडीशन दे रखी है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट क्या है सबसे यहाँ पे बच्चों? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर ऑफ इकोनॉमी क्लास टिकट, जो नंबर ऑफ इकोनॉमी क्लास टिकट है ना, देखो जैसे छोटी क्लासों में आप 8th 9th क्लास में ये पढ़ते हो कि इकोनॉमी क्लास से ट्रेवल करने वाले लोग एग्जीक्यूटिव क्लास से ट्रेवल करने वाले लोगों के मुकाबले में 4 टाइम्स है। तो आप कैसे लिखते थे? इकोनॉमी क्लास टिकट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट, ऐसे लिखते थे ना आप, एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट्स। लेकिन यहाँ पे है ना, ये जो इकोनॉमी वाले है ये इक्वल नहीं है, बल्कि ये तो कम से कम है। मतलब कहने का ये है कि ये इसके 4 गुना तो कम से कम है, हो सकता है ज़्यादा हो। मतलब कि मान लो एग्जीक्यूटिव टिकट हम कितनी बेचते हैं? मान लो 20 बेचते हैं, तो ये 80 तो कम से कम है, 80 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मतलब ये जो इकोनॉमी क्लास वाले लोग हैं ये इसके 4 टाइम्स से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एटलीस्ट दे रखा है। ठीक है, बस ये लाइन अगर आप समझ गए तो बस इस क्वेश्चन को खत्म करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इस लाइन में बच्चे क्या करते हैं? मिस्टेक करते हैं, वो समझ नहीं पाते कि इसकी इनइक्वालिटी कैसे बनाए। छोटी क्लासों में आप ये लिखते हो कि इकोनॉमी क्लास से ट्रेवल करने वाले लोग जो है वो इसका 4 टाइम्स है। तो एग्जीक्यूटिव वाले अगर बच्चों 20 है, 80 और 20 को इक्वल बनाने के लिए आप 20 को ही 4 से मल्टीप्लाई करते हो ना, जो छोटा नंबर होता है। यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूटिव क्लास को मल्टीप्लाई किया 4 से, लेकिन अब इक्वल का साइन तो मैं रख नहीं सकता, मैं ग्रेटर देन का लगाऊंगा। ग्रेटर देन क्यों? क्योंकि ये जो इकोनॉमी क्लास वाले लोग हैं इतने तो मिनिमम है, एटलीस्ट है, तो उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। बस अब मेरा क्वेश्चन खत्म, अब मैं मानूंगा लेट। ये तो मैंने सिर्फ क्या किया बच्चों? रफ काम के लिए किया है। एग्जाम में ऐसा आपको कुछ नहीं लिखना, रफ में आप लिख सकते हो। ठीक है, लेट इट शुड सेल, टिकट उसको बेचनी चाहिए, सेल एक्स टिकट्स ऑफ एग्जीक्यूटिव क्लास, और वाई टिकट बच्चों किसको बेच दो? वो एंड वाई टिकट्स ऑफ इकोनॉमी क्लास। ये 2 तरह की टिकट अवेलेबल है, मैंने दोनों को मान लिया। अच्छा, एक टिकट पे एक ही पैसेंजर ट्रेवल कर सकता है, और पूरे नंबर ऑफ पैसेंजर कितने हैं बच्चों? मैक्सिमम 200 है। तो ये x प्लस वाई मिला के या तो 200 होना चाहिए या उससे क्या होना चाहिए? कम। इससे ज़्यादा तो आप टिकट बेच नहीं सकते। एक इक्वेशन तो बन गया आसानी से। फिर बच्चों ये कह रखा है कि एग्जीक्यूटिव क्लास वाली ये कितनी खरीदी आपने? x, ये कितनी खरीदी? y। आप मेरे को ये बताओ कि ये जो टिकट है ये कम से कम 20 तो कहता है होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि सारे जनरल लोगों को बिठा लो, नहीं, 20 टिकट तो आपको हाई क्लास लोगों को भी सेल करनी पड़ेगी। मतलब कि ये जो x की वैल्यू है बच्चों और 20 में क्या रिलेशन है बताओ? ये एटलीस्ट है ना, यानी x की वैल्यू कम से कम 20 होनी चाहिए। 20 भी हो सकती है, 20 से ज़्यादा भी हो सकती है। ये क्या आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। फिर थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन कहाँ से लाओगे? ये वाली थर्ड इक्वेशन बच्चों लेके आओगे यहाँ से। इकोनॉमी क्लास वाले को आपने क्या माना था? y। तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव की कितनी टिकट थी बच्चों? 4x थी। ठीक है, तो फिर यहाँ से आप क्या कर लो, देखो 4x को इधर ले आता हूँ, y को इधर ले आता हूँ, तो बीच का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि मेरी आदत है कि पहले मैं x लिखता हूँ फिर y लिखता हूँ। तो अब इस y को इधर ले आओ उठा के, और उधर क्या बच जाएगा आपका? 0। ये थर्ड इक्वेशन आ गई। और x y की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों? आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अब मैं इसको क्वेश्चन को पूरा आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ। अच्छा ये बताओ टोटल प्रॉफिट कितना होगा आपका? टोटल प्रॉफिट को क्या मान लो आप? z मान लो। ये 1000 होता था एक टिकट पे, x टिकट पे 1000x, और ये कितना हो जाएगा बच्चों? 600y। तो ये आपका हो गया टोटल प्रॉफिट। इसको क्या करेंगे हम? मैक्सिमाइज करेंगे। नेक्स्ट पेज पे मैं इक्वेशन को सोल्व करके दिखाता हूँ। देखो x प्लस वाई क्या है आपका? लेस देन इक्वल टू 200। यहाँ पे लिख लेते हैं हम x प्लस वाई वो है लेस देन इक्वल टू 200, और x की वैल्यू क्या है बच्चों? ग्रेटर देन इक्वल टू 20, और एक है आपका 4x,
माइनस के, देखो ये क्या है आपका 4x माइनस के y, 4x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि 4x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0, ये आ गई। अब हम इसके क्या है ग्राफ बनाते हैं, इक्वल मान के ग्राफ बनाएंगे, ये x ये y। यहाँ पे तो बच्चों आपको टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो आप क्या करोगे x इज इक्वल टू 20 मानोगे ना, इसमें तो वेरिएबल ही एक ही है। इसके अंदर टेबल बना लेते हैं x और y। x को देखो एक तो 0 0 से पास हो गया, क्योंकि इसमें कॉन्स्टेंट टर्म क्या है 0 है ना, 4x इज इक्वल टू वाई है, मतलब y x का 4 टाइम्स है। x को देख लो आप कितना पुट करोगे, x को मान लो आप 10 पुट करते हो तो y कितना आ जाएगा बच्चों आपका 40 आ जाएगा, y कितना आएगा 40। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे आप 0 0 पुट करोगे ना तो 200 तक आपको जाना पड़ेगा ग्राफ के अंदर। अगर आप छोटा रखना चाहते हो क्वेश्चन को, x कितना आ जाएगा बच्चों 200 माइनस वाई हो जाएगा ना। अब y को आप देख लो कितना पुट करोगे, y को मान लो आप 100 पुट कर दो तो x भी कितना आ जाएगा 100, y को 100 पुट करोगे तो x भी कितना आ जाएगा 100, और y को अगर आप बच्चों कितना पुट करोगे 120 या 110 पुट कर लो, y को 110 पुट करोगे x कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, क्योंकि दोनों का सम कितना है 200 है। अब आप खुद देख लेना किसको क्या पुट करना है आपको, ठीक है। तो अब मैं क्या बना देता हूँ इसका ग्राफ बच्चों बना लेना, क्योंकि मैंने जगह छोड़ी नहीं है, बिल्कुल आसान है। देखो इन सभी का ग्राफ आपको बनाना आता है, मैं एक बार आपको रफ बना के भी दिखा देता हूँ। चलो यहाँ पे देखो आप x की वैल्यू ले लो, y की वैल्यू ले लो। y की वैल्यू x की वैल्यू क्या है 100 और y की वैल्यू भी क्या है 110 है। मान लो मैं 20 का गैप लेके दिखा देता हूँ, 20 40 60 80 100 और 120, और x पे भी 20 का गैप ले लेते हैं। ग्राफ बनाना आपको आना चाहिए, ग्राफ बनाने में तो कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए आपको। अब देखो फर्स्ट 100 100 ये 100 है बच्चों, और y भी कितना है 100 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका 100, फिर 90 110, 90 ये रहा, और 110 बच्चों इसके बीच में होगा, है ना, इसके बीच में हो जाएगा, मतलब यहाँ लगभग यहाँ हो जाएगा पॉइंट आपका, ये हो गया। एक तो क्या कर देना, इसको ज्वाइन कर देना आप, ये बन जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। आप तो घर पे ग्राफ पेपर पे बनाओगे, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। सेकंड देखो x इज इक्वल टू 20 का ग्राफ मैंने आपको पहले लेक्चर में बनाया था, x इज इक्वल टू 20 का ग्राफ कैसा बनेगा, y एक्सिस के पैरेलल, x 20 यहाँ पे है, इससे एक लाइन पास करवा दो, ये क्या आ गया बच्चों आपका फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ आ गया। ये सेकंड का, यहाँ थर्ड का बना देना। तो देखो इसको आगे बढ़ा दो, रेड वाली लाइन को आगे बढ़ा देना ताकि ये ग्रीन लाइन को टच करे, हमें पता तो लगे ना कम से कम कहाँ जाएगी, ये है। अब क्या करेंगे अपन लास्ट लाइन का 0 0, ये हो गया 40 10, ये 40 हो गया बच्चों, और ये यहाँ क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। अब क्या कर दो, इसको ज्वाइन कर दो ब्लैक वाले दोनों पॉइंट्स को। अब ज्वाइन करोगे ये आ जाएगी आपकी थर्ड लाइन। अब क्या है आप पुट कर लो, पॉइंट पुट करोगे इसमें 0 0, तो बताओ क्या आएगा, ट्रू आएगा ना, लेस देन है। पहली इक्वेशन ट्रू मतलब कि 0 0 की तरफ, मैंने रेड लाइन लगा दी, यहाँ पे एक एरो लगा दी। फिर सेकंड इक्वेशन, ये देखो ये 0 0 पुट करोगे इसमें बच्चों, इसमें तो x ही है सिर्फ, तो कोई बात नहीं, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, क्या आएगा फॉल्स आएगा। सेकंड लाइन का आंसर फॉल्स, ग्रीन वाली लाइन का आंसर फॉल्स बच्चों, 0 0 ये है फॉल्स है, मतलब इससे दूर, दूर का मतलब यहाँ पे इधर कर दे। फिर थर्ड लाइन देखो, थर्ड लाइन इंपॉर्टेंट है, ये खुद लाइन ओरिजिन से पास होती है, तो इसमें 0 0 पुट नहीं कर सकते बच्चों। थर्ड यानी ये जो ब्लैक वाली लाइन है ना, इसमें 0 0 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि ये लाइन पहले ही 0 0 से पास हो रही है। कोई भी आप दूसरा पॉइंट पुट कर लो, देखो बच्चों ये 120 है ना, थोड़ा दूर पुट करो, और ये 20 है, 120 और 20 पॉइंट आपका यहाँ पे होगा, ये पुट करके देख लो, इसमें पुट कर लो आप क्या 120, 20 जो आपको ग्राफ पे नजर आ जाए ना पहली बार में, वही पुट कर देना बस बिना सोचे। 4 इंटू एक्स माइनस वाई, ये लेस देन इक्वल टू 0 बच्चों, ये तो फॉल्स आएगा, है ना, क्योंकि ये तो 0 से छोटा नहीं है नंबर, बहुत बड़ा नंबर है, तो ये क्या आ गया फॉल्स। इसका मतलब ब्लैक वाली लाइन इससे दूर बनाना है, इससे दूर का मतलब उधर जाएगा, है ना, दूर। अब आप खुद देख लो, जो मैंने एरो लगाई हुई है वो सारी तीनों एरो कौन से एरिया के अंदर एंट्री कर रही है, वो इस एरिया में एंट्री करेगी, है ना, और यही आपका क्या है फिजिबल रीजन है इस एरिया के अंदर। अब क्या बना लेना बच्चों, कॉर्नर पॉइंट मेथड से सोल्व कर लोगे आई थिंक, अब तो कोई आसान काम रह गया सारा का सारा। पॉइंट कितने आगे देखो, एक, फिर ये 2 पॉइंट आ जाएंगे, ये 3 पॉइंट है ना, ये 3 पॉइंट हो जाएंगे, और आप सोल्व कर लेना इसको। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे बच्चों, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, फर्स्ट और थर्ड, और इसके कैसे निकालोगे आप सेकंड, और फिर ये कौन सी रेड वाली फर्स्ट। तो आपको इक्वेशंस को तो देखो सोल्व करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा है नहीं, लेकिन इक्वेशन सोल्व करना आसान है, मुश्किल नहीं है इसमें। देखो कैसे, यहाँ पे मैं अगर इसको ए नाम देता हूँ, सॉरी इसको नहीं, इसको देना पड़ेगा ना, क्योंकि पॉइंट तो ये है अपना ए, इसको बी और इसको सी।
ए पॉइंट बच्चों किस किस का इंटरसेक्शन है बताओ। ए है देखो एक ब्लैक वाली लाइन का और एक ग्रीन, यानी कि 2 और 3, 2 एंड 3। 2 एंड 3 कैसे सोल्व करोगे आप मेरे को बताओ। 2 तो इक्वेशन सीधी सीधी है, x इज इक्वल टू क्या है 20, तो x की वैल्यू तो कितनी है 20, x की वैल्यू 20 बच्चों 3 में पुट कर दो। 3 क्या है बताओ, y इक्वल टू 4x है, और x को 20 पुट करोगे तो y कितना आएगा 80। तो यानी कि a पॉइंट अपना कितना हो गया 20,80। देखो आगे ना a पॉइंट कितनी आसानी से, a पॉइंट हमारा कितना आएगा 20,80। लेकिन देखो मेरे को लग नहीं रहा कि 20,80 कैसे आ जाएगा, x 20 और y 80 तो नहीं आ सकता ना, ये 10 है। ये पॉइंट कितना आएगा बच्चों 10 था, ये 20,10। लेकिन फिर हमारा मिस्टेक कहाँ से हुई, x की वैल्यू हमारी कितनी है 20। ये जो a पॉइंट है ये थर्ड लाइन का और ये सेकंड लाइन का, सॉरी ये सेकंड और थर्ड का है बच्चों, है ना, सेकंड और थर्ड का है a पॉइंट। तो सेकंड इक्वेशन है x इज इक्वल टू 20, और इसमें आप x को 20 पुट करोगे तो थर्ड इक्वेशन, यहाँ पे कोई फर्स्ट इक्वेशन तो है अपनी रेड वाली थी 100, ये मैंने शायद है ना लाइन को हमने नाम गलत दे दिए, ये रेड वाली फर्स्ट लाइन नहीं है, ये 100 आपका कहाँ गया पॉइंट, देखो ये 100 ये रहा, और रेड वाली लाइन है आपकी फर्स्ट, ठीक है, रेड वाली लाइन होगी फर्स्ट। सेकंड है बच्चों आपकी x इज इक्वल टू 20, ये होगी आपकी x इज इक्वल टू 20 यानी कि सेकंड लाइन। और थर्ड कौन सी होगी आपकी y इज इक्वल टू 4x, ये थर्ड लाइन होगी आपकी बच्चों ब्लैक वाली। अब ये जो पॉइंट A है, पॉइंट A के ऊपर ग्रीन यानी कि सेकंड और ब्लैक यानी कि थर्ड, सेकंड और थर्ड इंटरसेक्ट कर रही है ये वाली लाइन। तो इसमें x तो 20 आपको दिख रहा है, और y कितना है, y मेरे को यहाँ पे लग रहा है कितना, मैंने 10 लिखा था, देखो 2010 कहीं था क्या, 2010 कहीं नहीं है, तो कोई बात नहीं, ये 4010 था, हाँ ये 4010 था, ठीक है। ग्राफ से हो सकता है ना, पॉइंट हमने आगे पीछे करके लिए है, गैप इक्वल नहीं है, तो इस वजह से हो सकता है, बाकी फिर भी कोई मिस्टेक होगी हो, ठीक है, तो आप चेक कर लेना। मेरे हिसाब से तो x को 20 पुट करेंगे तो थर्ड इक्वेशन तो यही है अपनी सिंपल सी, 4x माइनस वाई इक्वल टू 0, या y इक्वल टू 4x, x को 20 पुट करोगे तो y कितना आएगा आपका 80 आएगा, ठीक है। फिर भी कोई सिली मिस्टेक हो गई हो बीच में तो बच्चों चेक कर लेना, बाकी मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन मेरे को ठीक लग रहा है। उसके हिसाब से तीनों पॉइंट निकाल के और फिर आप क्या है वैल्यू निकाल लेना, उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेना प्रॉफिट की। अब देखो ये 6th क्वेश्चन, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, एक फ्रूट सेलर है या फ्रूट ग्रोअर है, फल को उगाने वाला है, वो 2 टाइप के फर्टिलाइजर यूज करता है बच्चों अपने गार्डन के अंदर, एक ब्रांड पी का और एक ब्रांड क्यू का, मतलब वही दवाई वगैरह है। अमाउंट इन किलोग्राम, यानी कि आप उसके अंदर क्या क्या है, देखो ब्रांड पी और ब्रांड क्यू के फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन है, फॉस्फोरिक एसिड है, पोटास है, क्लोराइन है, ठीक है, बैग के अंदर ये टेबल में दे रखा है कहता है। और फिर ये कहता है कि जब हमने गार्डन के अंदर टेस्ट किए तो पता लगा कि एटलीस्ट 240 किलोग्राम अपने को फॉस्फोरिक एसिड चाहिए, 270 किलोग्राम अपने को पोटास चाहिए, और एटमोस्ट, ये ध्यान रखना है अपने को, एटलीस्ट है कि एटमोस्ट है, नहीं तो गलती हो जाएगी, ठीक है, एटमोस्ट 310 kg अपने को क्या चाहिए क्लोरीन चाहिए। फिर कहता है उसको मिनिमाइज करनी है किसकी अमाउंट को, नाइट्रोजन को। जैसे एक क्वेश्चन आया था ना विटामिन ए को मिनिमाइज करना था, तो कहता है कितने बैग उसको ब्रांड पी के खरीदने चाहिए और कितने बैग उसको ब्रांड क्यू के खरीदने चाहिए। तो देखो टेबल तो अब की बार इसने सही बना रखी है बिल्कुल, है ना, अपने को बनाने की जरूरत है ही नहीं, ये ऐसे कैसे कॉपी करना है, आप लेट कर लेना, ही शुड बाय एक्स बैग्स ऑफ ब्रांड पी एंड वाई बैग ऑफ ब्रांड क्यू, ये बच्चों खरीद लेगा। अब आप ये बताओ आपको क्या दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, कॉस्ट दे रखी है क्या, आपको क्वेश्चन में देखो क्या दे रखी है, ब्रांड पी, अच्छा आपको नाइट्रोजन की जो है ना ये क्वांटिटी, ये नाइट्रोजन सबसे नीचे लिख लेना ताकि कंफ्यूज ना हो। तो आप क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन ये किलो के अंदर है, ये किस में है किलो में, तो यानी कि 3x और प्लस में 3.5y, ये क्या मान लो बच्चों आप इसको z मान लो, और इसको क्या करना है अपने को मिनिमाइज करना है, इसको क्या कर देना बच्चों लास्ट में मिनिमाइज कर देना क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन को। अब क्या बनाएंगे हम, कंस्टेंट्स बनाएंगे, ये ध्यान रखना है। अब आपको देखो फॉस्फोरिक एसिड ये x है और इसको y से मल्टीप्लाई करोगे 2y, लेकिन फॉस्फोरिक एसिड ऊपर देखो एटलीस्ट है एक तो और एक 240 है ना, तो 240 एटलीस्ट है तो इसका मतलब साइन क्या आएगा बीच में, ग्रेटर देन इक्वल टू का आएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं पोटास को, 3x प्लस 1.5y इच, ये देखो पोटास देखना, पोटास कहाँ पे बच्चों एटलीस्ट, ये भी एटलीस्ट है तो इसमें भी ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा। अच्छा इसमें क्या कर दो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 3 बन जाएगा, है ना, 2 से मल्टीप्लाई करोगे
तो बच्चों आपका ये आ गया। अब मैं तो कहता हूँ 3 से इसको डिवाइड भी कर दो, 3 से डिवाइड करोगे, ये इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई। अब बच्चों करते हैं थर्ड इक्वेशन, ये ध्यान से पढ़ो। क्लोरीन 1.5x प्लस 2y, क्लोरीन क्या था देखो, एटमोस्ट था 310 है ना, तो ये लेस देन इक्वल टू का लगाना पड़ेगा अपने को साइन। अब मैं क्या करता हूँ, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्या आ गई, थर्ड इक्वेशन। लास्ट में एक्स वाई को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख देना, ठीक है। ग्राफ बनाना, ग्राफ बनाने के आपको क्या करना है, नाइट्रोजन यानी कि इस अमाउंट को मिनिमाइज करना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें ये पूछ लेगा कि जेड की वैल्यू बताओ मैक्सिमम कहाँ पे होगी। तो मिनिमम भी पूछ लिया एक ही क्वेश्चन में, और एक ही क्वेश्चन में क्या है, मैक्सिमम भी पूछ लिया। तो ये थे बच्चों आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन। अब हमारे इस चैप्टर के अंदर एक तरह के क्वेश्चन रह गए, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। वो हम क्या है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो अलग टाइप के क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो 9th क्वेश्चन तो आपका हो ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कहता है नाइट्रोजन की अमाउंट को अगर मैक्सिमाइज करना चाहे तो हर एक ब्रांड के कितने बैग परचेज करने चाहिए, तो वो हम निकाल ही लेंगे। 10th क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी के अंदर है क्या, हाँ 10th क्वेश्चन भी करवाई देता हूँ आपको, क्योंकि 10th ट्रांसपोर्टेशन का नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन के आपके 2 क्वेश्चन है, 5th और 6th, और एक एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल नंबर 11। वो तीनों हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये आसान क्वेश्चन है। एक खिलौने बनाने वाली कंपनी है, वो 2 टाइप की डोल बनाती है, डोल ए और डोल बी। तो बच्चों हम बना लेते हैं टेबल। टेबल बना लो, या टेबल बनाए के बिना भी काम चल जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसको मशीनों पे बनाना पड़ेगा और उसमें टाइम लगेगा। इसमें सिंपल है, यहाँ लिख लेते हैं हम इस इन्फॉर्मेशन को, रफ में लिख लेना आपसे, डोल ए और डोल बी। इसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है देखो, जो पढ़ते जाते हो वो लिख लो। मार्केट का जब हमने रिसर्च किया, सर्वे किया, तो और अवेलेबल रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए हमने क्या क्या पाया देखो, द प्रोडक्शन लेवल शुड नॉट एक्सीड 1200 डोल्स पर वीक। ये कहता है दोनों तरह की डोल का मतलब इकट्ठा, दोनों तरह की डोल कहता है पर वीक हम 1200 से ज़्यादा नहीं बना सकते। मतलब कि मार्केट का सर्वे करने के बाद पाया गया कि बस इतनी ही डोल हम पर वीक बना सकते हैं। ये पर वीक लिख रखा है ना, ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए लिख रखा है। मतलब कि बस आप यही मानो कि ये प्रोडक्शन लेवल आपका एक हफ्ते का ही देकर चलेगा। मैक्सिमम हम 1200 डोल बना सकते हैं दोनों मिला के। मान लो हम ये मानेंगे ना, एक्स डोल हम ए बनाएंगे, वाई हम ये बनाएंगे बी टाइप की बनाएंगे, तो यहाँ पे बच्चों x प्लस वाई आपका क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1200 होना चाहिए। मैं साथ साथ में लिख देता हूँ, लेट ही शुड प्रोड्यूस x डोल्स ऑफ टाइप ए, यानी कि टाइप ए वाली डोल बच्चों इसको x बनानी चाहिए, और y डोल बनानी चाहिए इसको किसकी, टाइप बी की। मैंने ये लिख दिया साथ में, ठीक है, ये हो गया। इस तरह से मैं साथ साथ में क्या करता जाऊंगा, आपको इक्वेशन भी बताता जाऊंगा क्या बनेगी। फर्स्ट बन गई। अब ये क्या कहता है, एंड द डिमांड फॉर डोल्स ऑफ टाइप बी, ध्यान से पढ़ना, टाइप बी की डोल है, टाइप बी का मतलब जो वाई नंबर ऑफ डोल्स है, इज एट मोस्ट हाफ दैट ऑफ टाइप ए। मैं नेक्स्ट पेज पे आपको इसका मतलब समझाता हूँ। इसमें क्या कह रखा है कि टाइप बी की जो डोल्स है ना बच्चों, वो क्या होनी चाहिए, टाइप बी की जो डोल्स है, टाइप बी की जो डोल्स है वो हाफ होनी चाहिए किससे, टाइप ए से। ये दे रखा है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, वहां पढ़ लो, हाफ दे रखा है। लेकिन पहले छोटी क्लासों में जब इस तरह की हमारे को रिलेशन दिया होता है तो हम बीच में इक्वल का साइन लगाते हैं, लेकिन बच्चों यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगा सकते। ये कह रखा है ऐसा जो है ना, टाइप बी की डोल टाइप ए की डोल का आधा है, और वो भी एटमोस्ट, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा है इतनी। तो एटमोस्ट के लिए फिर बीच में सिंबल क्या लगाएंगे बताओ, ये लेस देन इक्वल टू का लगाएंगे, ठीक है। टाइप बी की डोल बच्चों टाइप ए की डोल से आधी, लेकिन वो भी बस ज़्यादा से ज़्यादा आधी हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। मैं मान लेता हूँ, आपको एग्जांपल देता हूँ कि टाइप ए की मान लो आप 40 डोल्स बनाते हो, तो टाइप बी की आपको पता है कितनी डोल बनानी पड़ेगी, लेस देन इक्वल टू 20, यानी कि इसकी आधी, और आधी तो ज़्यादा से ज़्यादा है, आधी से एक ज़्यादा भी नहीं बना सकते, बीके की नहीं, ठीक है। 19 बना सकते हो, 18 बना सकते हो, 17 बना सकते हो, समझ गए, ये मैंने लिखा है। तो अब आप मेरे को बताओ, टाइप बी की डोल को हमने क्या माना था, वाई लेस देन इक्वल टू 1/2 ऑफ, इसको क्या माना था, x। 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। मैं x को इधर ले आता हूँ, साइन बीच का चेंज करेंगे, तो x माइनस 2y क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बस ये इक्वेशन मेरे को आपको बना के दिखानी थी, ये मैंने बना दी। देखो क्या आ जाएगी, x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई कैसे, वो मैंने आपको नेक्स्ट पेज पे समझा दिया, ये भी हो गया। फर्दर एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है, प्रोडक्शन लेवल ऑफ डोल्स ऑफ टाइप ए, यानी कि टाइप ए की जो हम डोल बनाएंगे ना, वो कैन एक्सीड, यानी कि वो ज़्यादा हो सकता है 3 टाइम्स
द प्रोडक्शन लेवल ऑफ अदर टाइप, यानी कि अदर टाइप का मतलब यहाँ पे टाइप बी, बाय 600 यूनिट। देखो क्या कहता है इस क्वेश्चन में, ध्यान से समझो इस लाइन को। आप ये समझो कि टाइप ए की जो डोल है ना, छोटी क्लासों में बच्चों ऐसे दिया होता है कि टाइप ए की डोल टाइप बी की डोल से उसके 3 टाइम्स से 600 ज़्यादा है। मैं क्या लिखता हूँ नेक्स्ट पेज पे आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, जो टाइप ए की डोल है ना, टाइप ए की डोल है, और बच्चों जो टाइप बी की डोल है उसमें क्या रिलेशन दे रखा है, देखो टाइप बी की डोल्स, इसमें ये दे रखा है कि टाइप ए डोल्स वो इसके 3 टाइम्स से, वो इसके बच्चों क्या 3 टाइम्स से 600 ज़्यादा है, ये दे रखा है। अब पढ़ लो, अब आपको समझ आ जाएगा। टाइप ए की डोल एक्सीड, एक्सीड का मतलब क्या होता है, ज़्यादा, 3 टाइम्स से, किससे 3 टाइम्स से भी 600 ज़्यादा, 3 टाइम्स से भी 600 ज़्यादा। लेकिन बच्चों ये ऐसे तो मैक्सिमम है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि टाइप ए की जो आप डोल बनाओगे वो टाइप बी, टाइप ए का मतलब आप एक्स मान लो, इसको क्या मान लो बच्चों, वाई मान लो, है ना। अब बस बच्चे कंफ्यूज यहाँ पे होते हैं कि बीच में साइन क्या लगाए। ये एटमोस्ट दे रखा है, मतलब कि ये एक्स की वैल्यू इतनी हो सकती है, लेकिन कम, ज़्यादा से ज़्यादा, एटमोस्ट, इसका मतलब एक्स या तो इतना होगा या इससे कम होगा, यानी कि एक्स क्या होगा बच्चों, लेस देन इक्वल टू 3y प्लस में 600। ये सारा कुछ आपको लिख के दिखाना है पेपर के अंदर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये नहीं है कि ये सारा काम आप रफ में कर दोगे और वहाँ पे आप इक्वेशन इक्वेशन लिख दोगे, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं करना। ये हो जाएगा आपका थर्ड इक्वेशन, ये बन गई x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 600, x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 600। तीनों इक्वेशन मैंने आपको बना के दिखा दी। अब वो ये कहेगा कि प्रॉफिट होता है उसको, टोटल प्रॉफिट को क्या मान लो बच्चों, जेड मान लो, टोटल प्रॉफिट को क्या मान लो, जेड। 12 रुपये होता है, वो एक डोल बनाता है टाइप ए की, मतलब कि 12x हो जाएगा फिर, और ये कितना होएगा 16y। इसको हम क्या करेंगे लास्ट में, मैक्सिमाइज करेंगे, टू मैक्सिमाइज, बस क्वेश्चन खत्म। मैक्सिमाइज करके और आप इसका क्या बना लेना, ग्राफ बना लेना, एक्स और वाई की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि कई जगह आपका लेस देन का साइन है, कई जगह ग्रेटर का। तो ऐसा जब भी होता है ना, कोई लेस का कोई ग्रेटर का, तो एक बॉक्स आता है, कोई भी बॉक्स आएगा वो आपका क्या होगा, फिजिबल रीजन, और उसके कॉर्नर पॉइंट निकाल के कॉर्नर पॉइंट से सोल्व कर लेना। तो बच्चों ये आपका ट्रांसपोर्टेशन के 3 क्वेश्चन को अलावा सारे क्वेश्चन हम मिसलेनियस के कर चुके हैं। आई थिंक सब क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे। अगर आपको ग्राफ बनाना देखो अच्छे से आता है, तो ग्राफ की आपको बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आप एक बार सुन लोगे ना, तभी आपको समझ आ जाएगा कि इक्वेशन कैसे बनानी है। इक्वेशन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है ग्राफ बनाना, क्योंकि ग्राफ बच्चे बहुत लाइटली लेते हैं। वो ये सोचते हैं कि डायरेक्ट पेपर में के अंदर भी बनाएंगे ना तभी हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा, लेकिन पेपर के अंदर ग्राफ को पहली बार में सही करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। पहले आप 2-2 बार प्रैक्टिस करोगे, 100% आपका पहली बार में सही आंसर आएगा, तो आप 100% कॉन्फिडेंट हो जाना कि 6 नंबर तो आपके बिल्कुल पक्के होंगे, ठीक है। तो ग्राफ के बारे में बिल्कुल लीनियट मत होना, आपको 100% ग्राफ अपनी नोटबुक पे बना के ही बना के देखने। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, बाय बाय, टेक केयर।